बिजनेस पे प्रोग्राम करने की खूबी ये है कि दुनिया में भले आग लगी हो, हमें क्या, हम तो मईशत की बात कर सकते हैं, बिल्कुल टेंजेंट बात कर सकते हैं। और आपको पहले पता है कि मैं सियासी तरफदारियों में तो पढ़ता नहीं, ना अपना वक्त इसके अंदर ज़्यादा सर्व करता हूँ। पेट भरा हो, दुनिया हसीन लगती है। और फिर आपको पता है कि हमारे यहाँ कौम में नाचने का शौक़ है, उनको नचाना आता है। खैर, आप समझ तो गए, मैंने बड़ी गहरी बात की है। नाजरीन, आपसे वक्त मेरे पास कम है, आज मैं कोशिश करूंगा बराह रास्त मौजू के ऊपर हूँ। बात यह है, हमारे मुल्क के अंदर सनती तरक्की सफ़र कर रही, बजट सर पे खड़ा हुआ, किसी को कुछ नहीं पता मईशत कहाँ जा रही। डॉलर 300 से ऊपर ओपन मार्केट के अंदर, अजीब कन्फ्यूजन। मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू जनाब दानिश खान साहब, साबिक सरबराह। कम करता हूँ सर आपको शो में। थैंक यू वेरी मच। मैं वालेकुम सलाम। मैं खुद तो अपने आप को मजबूर कर सकता हूँ कि हालात से बिल्कुल कट के बात करूँ, तो हम आपको मजबूर नहीं कर सकता। मौजूदा माशी हालात के मुतल्लिक एक तज्जिया मुख्तसरन आप पेश करें, फिर मैं आऊँगा सनत के ऊपर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच अली फॉर इनवाइटिंग मी वंस अगेन। देखिए, किसी भी माशरे में ना, किसी भी सोसाइटी में, किसी भी मुल्क के अंदर जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी, आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं होने सकती है। अब आप पिछले 1.5 साल से देख रहे हैं आप कि सिलसिला जो है ना, मतलब क्या चल रहा है। आप टीवी में देखते हैं, अब तो टीवी देखना ही बंद कर दिया हमने। एक चीज़ जो 9 मई को जो हुआ है, जो सब कंडेम करना चाहिए एज ए कॉम, एज ए सन ऑफ द सॉइल, इसको कंडेम करना चाहिए। हर बिजनेसमैन, हर इंसान को कंडेम करना, चाहे वो स्टूडेंट हो या फिलंथ्रोपिस्ट हो, बिजनेसमैन हो, डॉक्टर हो, किसी भी। 9 तारीख को जो सानिया है, इट शुड बी कंडेमेबल। ये कंडेम करता हूँ एज ए बिजनेसमैन, एज ए फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ काटी, इसको कंडेम करता हूँ मैं। फौज हमारी है, बहुत अच्छी एक सेइंग है, इट्स आइदर योर आर्मी और द एनिमीज आर्मी, सो आई प्रेफर्ड माई आर्मी। ठीक है ना। अब देखें रशिया यूक्रेन में जो वार हो रही है, जो यूक्रेन के अंदर जो रशिया घुस के जो उनके, अच्छा दे आर आपस में रिश्तेदार हैं, वो लोग कजन्स ब्रदर्स हैं, उन्होंने जाके रेप किया है, वहाँ पर जाके उन्होंने पैसा लूटा है। तो खुदा के लिए हमारे आर्मी को आप अलग रखें। हाँ, जो सियासत करना है सियासत कर लें, पार्लियामेंट में सियासत करना है सियासत करें। कमिंग बैक टू द पॉइंट, एक तो मैंने आपको बता दिया कि क्या सिलसिला चल रहा है। जो पिछले साल से आप देखें 6-7 महीने हो गए, 1.1 बिलियन के चक्कर में अली हम कहाँ से कहाँ चले गए। आपने पॉलिसी रेट को 21% से काइबर प्लस 3%, आपने डॉलर को कहाँ लेके चले गए, आपने बिजली की कीमत, आपने गैस की कीमत और भी जीती, आपने इन्फ्लेशन आपका 39-40% पर आ गया। तो आपको 1.1 बिलियन मिला नहीं अभी तक। ठीक है ना। अभी आपके पास खजाने में आपको 3-3.5 बिलियन है, और मेरे ख्याल से टोटल जो है प्राइवेट बैंक्स और आपके पास जो है 9-9.5 मतलब 10 बिलियन की कमी कमाई है। ठीक, फिर आपको मेरे ख्याल से इस जून में आपको पेमेंट भी करनी है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ आपकी 25% गिर गई है, एक्सपोर्ट आपकी कम हो गई है। बहुत अच्छी बात है, करंट डेफिसिट में आपने कंट्रोल कर लिया है। ठीक है, वो नज़र आ रहा है आपको। ट्रेड डेफिसिट इसलिए कम हुआ क्योंकि आपने इंपोर्ट आपकी बंद कर दी। अच्छा, इंपोर्ट आपने कम की है, तो उसका मतलब ये है कि आपका जो वहाँ से जो टैक्सेस का और रेवेन्यू का जो चंक है वो भी कम हो गया। आपको 7.6 ट्रिलियन का आपने रिवाइज दिया था 21-22 का, 22-23 का मेरे ख्याल से ना। जी। तो मेरे ख्याल से वो तो 7.6 बजट आउटले, हाँ, वो जो आपका पॉसिबल ही नहीं है। मैंने 1-2 लोगों से बात की है तो कहते हैं कि जारी बात है, आपके टैक्सेस, आपके इंडस्ट्रियल रेवेन्यू कलेक्शन कहाँ से लें, कहाँ से, आपकी एक्सपोर्ट नहीं हो रही है, आपकी इंपोर्ट आपकी वहाँ से कम हो गई है। आपकी जो आ रहा था, अच्छा पेट्रोल भी आपने, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल कम हुआ तो आपने थोड़ा रिलीफ दिया आम आवाम को। मगर मैं समझता हूँ ये 7.1 या 7.2 तक जाएंगे, बहुत 30 जून ये बहुत बड़ा मार्का होगा, बहुत बड़ा मार्का होगा। वैसे बात ये है कि इकोनॉमिक स्लो डाउन हो तो हमेशा रिवाइज करते हैं। मैंने बताया कि हमने अनरियलिस्टिक रेवेन्यू टारगेट भी रख दिया अपने लिए। जाहिर बात है, बजट डेफिसिट के बारे में किसी ने सोचा ही नहीं, क्योंकि इस वक्त मुल्क में ट्रस्ट डेफिसिट इतना चल रहा है कि बजट डेफिसिट की किसको परवाह है। हालात कुछ ऐसे हैं कि ये, मैं आप बताऊँ, ये जो डॉलर की बढ़ती कदर है, ये मुल्की सालमियत के लिए ख़तरा है। आप देखें कि इफ़ यू विल बी स्ट्रैंडेड विदाउट फ्यूल, यू विल नॉट बी इवन एबल टू, आप अभी बात कर रहे थे, यू विल नॉट बी एबल टू कन्फ्रंट द एनिमीज ऑफ पाकिस्तान। ये साल क्या, ऑफ कोर्स ये बात है। आप इसे देखें ना, इसको कंट्रोल करना है। तो कैसे कंट्रोल करेंगे अली? देखिए, थिंग इज दैट कि मैं कहता हूँ स्टेबिलिटी आ जाए ना। स्टेबिलिटी, जब तक स्टेबिलिटी नहीं आएगी ना, आप एक सिस्टम को देखिए। आप टीवी खोलते हैं, आप तो टीवी मैंने कहा ना, आपको टीवी देखना ही बंद कर दिया हमने ना। आप देखें, टोटल आपका बिजनेसेस पे आपका फोकस करना पड़ेगा। हर मुल्क की जो तरक्की का राज है उसकी इंडस्ट्री है, उसकी एग्रीकल्चर है, यही है ना। 4-5 चीज़ है ना ये। आप देखें, जब आपके पास इंडस्ट्रियल ग्रोथ का अभी 1 हफ्ते पहले डाउन में आया, 25% आपका इंडस्ट्रियल ग्रोथ
तो आपका रेवेन्यू कहाँ से आएगा? आपके ले ऑफ्स होंगे, आपके लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। आप अच्छा प्लस ये एक देखिए, एक तो पाकिस्तान के हालात खराब हैं, डॉलर देखिए, डॉलर आपको समझ में नहीं आ रहा। आप जिस दिन आपने खान साहब को गिरफ्तार किया तो उस दिन इंटर बैंक 284 था, 297 पे चला गया, दूसरे दिन वो दोबारा 285 आ गया। अब ऐसे जब कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर ना हो, आप कैसे काम कर सकते हैं? आप अपना सौदा कैसे बेच सकते हैं? आप अपने इंपोर्ट की प्राइस कैसे तय कर सकते हैं? हम देखें, बहुत हम लोग इंडस्ट्री वाले बहुत परेशान हैं। आप समझ लीजिए हम किस तरह काम कर रहे हैं। अल्लाह चला रहा है। हम कहते हैं कि ये पाकिस्तान को अल्लाह चला रहा है, हम लोग को सब अल्लाह चला रहा है। अल्लाह पूरी दुनिया को, पूरे कायनात को चलाता है। मगर इस हालात में तो हम कसम खुदा की, मतलब बहुत सारे काफरों को हम मुसलमान कर सकते हैं पाकिस्तान दिखा करके। ये देखो ऑटो पे कैसे चीज, ये मेरे रब के करम से हो रहा है, इंसान का इसमें कोई लेना नहीं थी। प्रेडिक्शन नहीं देख सकते हैं अली। अली मतलब यू कैन नॉट प्रेडिक्ट, मतलब आगे क्या होने वाला है आप यू कैन नॉट प्रेडिक्ट। दिस इज वेरी डिफिकल्ट। जिससे मैं बात कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, जो लोग कहते थे हमें कॉन्फिडेंस है, वो मुझे ये कहते हैं यार अली भाई बच्चे हम बाहर भेज रहे हैं और अपनी भी प्लानिंग बाहर। ये मैंने उन लोगों के मुंह से आपको सुना है जो कहते थे कि यार हमें मुल्क पे इतना कॉन्फिडेंस है। फ्लाइट ऑफ कैपिटल और ब्रेन ड्रेन भी हो रहा है, आपका ब्रेन भी जा रहा है यहाँ से। ऑफ कोर्स जा रहा है। फिर आपके पास आप अच्छा देखें, आपकी जो अगर आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन, जैसे मेरी औलाद है या उसकी औलाद है, वो अगर नहीं आएगी यहाँ पे तो who's going to run the country? You're right. Who's going to do the business? फिर मीडियोकर्स ही चलाएंगे फिर इस मुल्क अल्लाह, फिर तो अल्लाह खैर करे फिर तो। नहीं, ये लॉजिक है, मैं आपको बता रहा हूं। आपका सबसे अच्छा डॉक्टर आपने 80s में, 70s और 80s में बाहर भेज दिया। सबसे अच्छे इंजीनियर आपने बाहर भेज दिया। आप चले जाएं, खुद चेक कर लें, आपको मुख्तलिफ ममालिक में मिलेंगे। साइंटिस्ट तक आप हैरान होंगे, दानिश खान साहब, साइंटिस्ट तक आपके बाहर बैठे हुए, और आप इतने हैरान होंगे कि मैंने बिजनेसमैनों को भी देखा है जो उस दौर में चले गए थे, आज दे आर वेरी सक्सेसफुल। मे बी देयर एरियाज ऑफ बिजनेस आर नॉट इंडस्ट्री, लेकिन वो बैठे हुए पूरी दुनिया के अंदर। मैं आपको बता दूं, कोई ऐसा मुल्क नहीं जहां मुझे पाकिस्तानी ना मिला हो। आपको जो ये एक्सपर्ट जो पैसे भेज रहे हैं, जो 2.2 बिलियन 2. वही से तो आ रहे हैं सारे। ये सब मजदूर तो नहीं भेज रहे हैं ना, जाहिर बात बिजनेसमैन भी हैं ना, कुछ बिजनेस उनके कुछ यहाँ पे बिजनेसेस भी हैं, उसके भी पैसे भेज रहे हैं। आप देखिए, ये देखिए, अल्लाह करे हम लोग को अकल आ जाए। देखिए, हमको नेशन बनना बहुत ज़रूरी है। वी हैव टू बिकम ए नेशन फर्स्ट। हम खुदा के लिए सारे डिफरेंसेस छोड़ के, देखें सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया, सबने कहा कि बैठ जाओ, इलेक्शन का डेट तय कर लो, इलेक्शन करा लो। इलेक्शन होगा थोड़ा सा, देखिए अगर कोई भी 5 साल की हुकूमत आएगी ना, वो डिसीजन ले सकती है, चाहे किसी भी XYZ किसी की भी आए, बैठ तो जाओ। आप बैठेंगे नहीं, मुल्क के अंदर ये आपकी डॉलर की इंस्टेबिलिटी है, आपका कुछ पता नहीं है। मतलब वी आर एक बादामियाना, मेरा मतलब मासूमाना सवाल था आपसे मेरा, वो ये था कि इतने पैसे जो पिछले 5 साल में आपने रियल एस्टेट में लगवाए, मैं कहता हूं कि ये पैसे अगर आप इंडस्ट्री की तरफ डाइवर्ट कर देते, फॉरेक्स रिजर्व, मैं एक मिसाल दे रहा हूं आपको, ये सारा पैसा यकीन करें इट हैज़ गॉन डाउन द डिच। आई डोंट वांट टू यूज द डर्टी लैंग्वेज, लेकिन मैं आपको बताऊं इट वाज वर्थ नथिंग। इसको इंडस्ट्री में आप डाइवर्ट करते, फॉरेक्स रिजर्व बिल्ड करने में करते। देखें, ये तो पाकिस्तान की जो आपको पता 73-74% ब्लैक इकोनॉमी है। कहते हैं it is easy to keep 5 or 10 files than to keep 1 billion or 2 billion rupees in the house. आपको तो ये क्या, आपका सारा जो वो वाला पैसा जो था, देखिए इसमें कुछ बिजनेसमैन में इन्वेस्टमेंट किया ना। बिजनेसमैन जरी बात है, दुनिया में जो है, दुनिया के अंदर कहते हैं, यहूदी का एक वो है, कहते हैं उनका फलसफा है, कहते हैं अगर वो $2 कमाते हैं तो $1 खाते हैं, $1 वो दे इन्वेस्ट ऑन स्टोन्स, स्टोन्स मतलब दीवार, मतलब जमीन है, बिल्डिंग्स में ना। तो बिजनेसमैन ने भी किया है, मगर मैं समझता हूँ ये डेड इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। या तो आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, उस जाहिर बात है वो भी एक इंडस्ट्री है, उसमें जॉब्स क्रिएट हो। बट दैट्स नॉट द ओनली इंडस्ट्री, प्लीज देखो, ऑफ कोर्स मैं कहूँ मैं आपको एग्जेम्प्ट नहीं कर रहा टैक्स से, मैं कंस्ट्रक्शन को एग्जेम्प्ट कर रहा हूँ, तो वाई आप कहेंगे कि यू आर ब्रिंगिंग मिलियंस ऑफ डॉलर्स वर्थ ऑफ मनी थ्रू एक्सपोर्ट्स इनटू पाकिस्तान। लोकल इकोनॉमी तो चल रही है ना। देखिए, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के साथ, मैं कंस्ट्रक्शन में नहीं हूँ, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के साथ 50 और इंडस्ट्री उसके साथ मानता हूं, एलाइड इंडस्ट्रीज मानता हूं, कोई सीमेंट दे रहा है, कोई लोहा दे रहा है, कोई आपको सेरेमिक्स दे, मतलब चीजें ना। फिर आपके मजदूर हैं, आपको जॉब्स, देखिए जॉब्स में बहुत दफा जॉब्स सरकार का काम नहीं है। जॉब्स जो है वो इंडस्ट्री देती है, चाहे वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हो, एग्रो इंडस्ट्री हो, चाहे वो लेदर की हो, टेक्सटाइल की, एनी इंडस्ट्रीज का काम है जॉब्स देना। मैं एक मिसाल देता हूं आपको, आप खुद इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। इन वन डे अगर आपके इसी कोरंगी की आप कैपेसिटी बिल्डिंग कर दें, मैं आपको गारंटी देता हूं, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, यू विल क्रिएट मोर देन 2.5 मिलियन जॉब्स हियर इन कुरंगी। कोई बड़ी चीज नहीं है, 1 लाख जॉब तो एक दिन में क्रिएट करना कोई मसला ही नहीं है यहाँ पे। मैं तो आपसे 25 लाख जॉब की बात कर रहा हूँ। देखिए उसके लिए रास्ता क्या है, देखें अभी मैंने नहीं, ये बात मैं सही की दे सकते हैं ना आप, जॉब दे सकते हैं। देखिए मैं आपने कहा ना उस वक्त जो पैसा इंडस्ट्री में लगा, नहीं
जब ये कुछ इवन खान साहब के दौर में उन्होंने टर्फ दिया था, टर्फ ना, क्योंकि कोविड आ गया था तो इंडिया बंद था, बांग्लादेश बंद था, लाइक अ बेल आउट टू बी बेल आउट तो आपको दिया, तो लोगों ने जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने उन्होंने मशीनें जो टर्फ दिया था ना मशीन मंगाने के लिए ना, मशीनें लगाई। अच्छा अब क्या हो गया, एक बहुत अच्छा टाइम गुजरा, एक्सपोर्ट भी बढ़ गई आपकी, मगर वो इंडिया बांग्लादेश सब खुल गए दोबारा, तो वो जो कस्टमर्स थे, अच्छा पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई, ठीक है, पाकिस्तान के हालात खराब हो गए, दुनिया में रिसेशन आ गया, अमेरिका में इन्वेंटरी की प्रॉब्लम आ गई है, रशिया यूक्रेन वार हो गया, अब एक साथ बहुत सारी चीजें हो गई हैं, हम सादा हमारा सैलाब भी तो आ गया, सैलाब आ गया, मतलब एक साथ बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ गए। आप यकीन करें रशिया यूक्रेन का वार का मतलब द वार हैज एंटर्ड इनटू यूरोप नाउ। पहले तो आपको पता मिडिल ईस्ट में वार होता था, इराक में वार तो कहीं आ नहीं था, जब यूक्रेन तो मतलब जर्मनी का बॉर्डर है, पोलैंड का बॉर्डर है, ये बहुत गहरी आपका मतलब ये है अगर आप यहाँ पे वॉर आ गई है तो एनी टाइम तो वहाँ पे इसी आई डील इन लग्जरी आइटम, बिकॉज मेरा बिजनेस जो है वो चमड़े का, लेदर का ना, आई मेक लेदर गारमेंट्स। अब लेदर गारमेंट्स जो है वो लग्जरी में आता है ना, मतलब आज मेरे पास पैसा होगा तो मैं खरीदूंगा, आई विल नॉट बाय अ जैकेट। अब थिंग इज दैट इन यूरोप, बिकॉज आई ट्रैवल इन यूरोप नाउ, द थिंग इज दैट कि पीपल आर बाइंग एसेंशियल आइटम्स नाउ, खाने पीने की चीज़, क्योंकि उनकी भी वहाँ पे भी रेसेशन है ना, तो ये सब चीज़ें देख रहे हैं, अल्लाह खैर करेगा। मैं समझता हूँ कि एक दफ़ा ये देखें 6 तारीख को बजट आ रहा है, ये बजट क्या आता है, अल्लाह खैर करे, क्या क्या चीज़ें महंगी करेंगी, आपने इंडस्ट्री को और महंगा कर दिया तो मेरे ख्याल से तो कोई एम्फेसिस है ही नहीं बजट पे, मैंने नहीं देखा। आप मुझे सच बताएं कि मुकालमे इतने हुए टीवी पे, इसको छोड़ दो, उसको पकड़ लो, इसको फलां जगह ट्राई करो, आप देखें कोई इंटेलेक्चुअल अभी तक आके ये नहीं कह रहा कि यार जरा इधर 8 घंटे दे दो, इधर आधा घंटा दे दो, बता दो बजट में क्या आ रहा है। किसी ने पूछा, आपने देखा? हमें तो आए थे बस ये कि आप फेडरेशन को आया था कि आप बता दें बजट में क्या हमारे इंडस्ट्री को काटी को आया था, मगर अभी तक कोई वहाँ पे कोई सिटिंग नहीं हो रही। आप टेलीविजन में भी देखें ना, कोई बजट में कोई बात नहीं कर रहा, आप मैं कोई मैं तो देखता भी नहीं टेलीविजन ना, आप बजट में कहाँ मुल्क की तरक्की के लिए कौन बात कर रहा है? 2 चीजें हैं, IT और एग्रो। नहीं, आप देखा करें ड्रामे अच्छे आ रहे हैं आजकल। ड्रामा नहीं आप आजकल नहीं, अब तो न्यूज भी ड्रामा ही बन गई है अब तो। नहीं, अब न्यूज ड्रामा बन गई है, आप मुझे बताएं। अब जो मैंने देखा, मैं फिर लाना नहीं चाह रहा था, 9 मई को जो कुछ इस मुल्क में हुआ, एक मैं मिसाल आपको दे रहा हूँ, आप एक्सपोर्टर हैं, आप बिजनेसमैन हैं, आप दुनिया को क्या न्यूज़ दिया? अरे दुनिया को आपने अपना इतना गंदा चेहरा दिखाया, इतना गंदा चेहरा। यकीन करें मैं क्रिटिसाइज करता था कभी कभार पॉलिसीज को, कहते थे ये साहब मुहिबे वतन नहीं है। मैं अब पूछना चाहता हूं सर, कौन मुहिबे वतन ने? आप मुझे एक चीज बताएं, मैं शॉर्ट एक आपसे बात पूछता हूं दानिश खान साहब, एक पार्टी जाके अदलिया के बाहर, आला अदलिया के बाहर खड़ी हो गई, एक जो जाकर एस्टेब्लिशमेंट के और हमारे अफवाज की इंस्टॉलेशन को जिस तरह, सर देखें ये दोनों, मैं दोनों को समझा रहा हूं, हुकूमत से भी मैं इल्तिजा करूंगा, एक वक्त पर कमजोरी किसी की ये ना समझें। जैसे उस दिन भी जो वाकयात हो गए, लोगों ने कहा इदारा कमजोर हो गया, इदारा कमजोर नहीं हुआ, इदारे का जो रिएक्शन आया उसके बाद जो है, जो एंड्रॉइड का अगला वर्जन आया भी नहीं है, लेकिन लोगों के अपडेट हो गई सॉफ्टवेयर है, तो अदलिया से भी पंगा ना ले, मैं समझा रहा हूं। आप देखिए हर इदारे को अपना काम करने देने को ना, ठीक है ना, वही तो कहना, जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पॉसिबल नहीं है। सर मैं तो पीडीएम गवर्नमेंट को भी कहता हूं कि आपकी लेजिटिमेसी एक स्ट्रोक ऑफ द पेन में खत्म हो सकती है। आप आला अदलिया का एहतराम करें, ये गलती ना करें किसी एक की बात में आकर लोगों की। पॉलिटिक्स अपनी जगह है, इदारों का एहतराम अपनी जगह है, और अगर आप ये सोच रहे हैं कि जो कोई शख्स नया आएगा आपके लिए करेगा कुछ, का सारे इदारों का एहतराम करें, बिल्कुल पार्लियामान का भी एहतराम करना चाहिए, ये एक प्लेटफॉर्म है। और मैं आपको बताऊं, वैसे एक बात बता रहा हूं, जो भी बात अभी सिचुएशन क्रिएट होती है, ये तो पहले जो स्पोर्ट्समैन होता है ना दानिश खान साहब, उसको इस चीज़ को समझना चाहिए कि खेल का आउटकम कुछ भी हो सकता है, एनीवन कैन विन। कभी कभार कहते हैं ना, विंबलडन जो ये टेनिस टूर्नामेंट होता है उसमें कभी कभार वाइल्ड कार्ड भी जो है ना, वो भी जीता है विंबलडन, वाइल्ड कार्ड है ना, वाइल्ड कार्ड भी जीता है जी, ऐसे भी हुआ है। यानी ऐसा शख्स जिसने पहली मर्तबा सीडेड टाइटल में पार्टिसिपेट किया और वो फाइनल जीत गया, ऐसे हुआ है। और वो हयात भी हैं इस वक्त, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो टेनिस प्लेयर हैं बड़े मशहूर। और लेकिन मैं बात ये कर रहा था दानिश खान साहब, ये कॉन्टेस्ट है इलेक्शन, इसमें कोई भी आउटकम हो सकता है, लेकिन ये कह रहे हैं पार्लियामेंट इज आल्सो क्रिएशन ऑफ इलेक्शंस। ये कहते हैं ना कि कॉन्स्टिट्यूशन इज द क्रिएशन ऑफ पार्लियामेंट, बट पार्लियामेंट इज द क्रिएशन ऑफ इलेक्शन। दुनिया में इलेक्शन होंगे तो जब भी तो देखें, कहीं पे सदारती निज़ाम है, कहीं पार्लियामेंट निज़ाम है। पाकिस्तान में जो हम, क्योंकि वो अंग्रेज तो पार्लियामेंट देखें, उस मैं तो कहना हर इदारे का एहतराम, चाहे वो जुडिशरी हो, आपकी स्टैब्लिशमेंट हो, आपकी पार्लियामेंट हो, आपकी ब्यूरोक्रेसी हो, आपका देखिए मीडिया भी तो पिलर हो गया ना। बिजनेस
जो इंडस्ट्री, ये भी एक पिलर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है हमारे का। मैं मानता हूं इस बात को। हमको पता है कि ये जो आपके 23-24 करोड़ की जो आबादी है, इनको जॉब जो है, देखिए आपकी सर्विस इंडस्ट्री है, आपकी एक बहुत टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, लेदर इंडस्ट्री है, एग्रो इंडस्ट्री है, सारे इंडस्ट्रीज हैं जो किसी मुल्क को चलाते हैं। आपको ना, आप इंडस्ट्री को देखिए, आप सबसे बड़ी, हम जब भी सरकार के पास गए ना, चाहे XYZ किसकी हुआ, तो हमने कहा कि हम एक कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर दीजिए और हम एक पॉलिसी दीजिए, आप ऐसी पॉलिसी जो परसिस्टेंट हो 10 साल 15 साल, चाहे कोई भी सरकार आए, हाँ, उस पॉलिसी को छेड़ेगा नहीं। तो बिजनेसमैन का ये मान नहीं रहे, ये कह रहे हैं कि हमारी बिजनेस, मैं आपको क्लियर बात बताता हूं इस पे, ये जो चार्टर ऑफ इकोनॉमी, इस पर बल्कि मैं आपसे पूछना भी चाह रहा हूं। बैठ जाए ना चार्टर ऑफ इकोनॉमी में। नहीं, वो कह रहे हैं हम नहीं बैठेंगे क्योंकि हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी इनकी इकोनॉमिक पॉलिसी से फर्क है, तो हम कैसे एक चीज के ऊपर अग्री कर सकते हैं? ये मुझे बात समझ में नहीं आई, लेकिन आप बताएं, मे बी दे आर राइट, आई डोंट नो। अली, थिंग इज दैट हर चीज जो है ना, वो लड़ाई से हल नहीं होती है। दुनिया के जितने भी वॉर्स हुए हैं, जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, वो टेबल पे बैठ के कहते हैं ना, गिव एंड टेक, या तुम कुछ ले लो, हमको कुछ दे दो ना। ये नेगोशिएशन होती है यार, कम्युनिकेशन। आपने जहाँ कम्युनिकेशन नेगोशिएशन के, मैं इसके साथ नहीं बैठूंगा, मैं इसके साथ नहीं बैठूंगा, देखें चोर चोर कह के, डाकू डाकू करके क्या हो गया, मुल्क का तबाही कर दिया, निकल गया, इसमें कोई फायदा नहीं हुआ आपकी। अब इनके साथ शुरू हो गई ना चोर चोर डाकू डाकू, गलत है ना ये। आपने, आप इस मुल्क में रहते हैं, ये भी देखें, चोर डाकू प्रूफ करने के लिए कोर्ट्स हैं आपके हैं। अगर आप कह के नहीं कोर्ट भी वो है, तो फिर तो आपको किसी भी भरोसा नहीं रहा ना। ये आपको हर इदारे का एहतराम करना पड़ेगा। आप छोड़ दें, जो इदारे उनको अपना काम करने दें, आपको जो काम है आप वो काम करें। आप सबसे बड़ी जो हम आज की जो जरूरत है, वो कंट्री के साथ एक नेशन बनना है और कंट्री को आपने सपोर्ट करना है। इस बहरानी कैफियत से बाहर निकलना, मतलब इससे निकालना पड़ेगा, नहीं तो आपको, आप यकीन करें, खुदा ना खास्ता खराब है, मैं खुदा ना खास्ता, अगर खुदा ना खास्ता मैं कहता हूं कि ये अगर ऐसा कुछ हो गया, पाकिस्तान डिफॉल्ट पे चला गया, कुछ हो गया, अल्लाह ना करे ना, तो ये आप सिविल वॉर पे चले जाएगा। आपको जो आपके जो गाड़ियां ना, जो डिफेंस वाले, आपको देखा था बेनज़ीर की जब शहादत हुई थी, तो व्हाट हैपेंड, 3 दिन तक पूरा पाकिस्तान जला था, कराची जल रहा था इस वक्त यार। बहुत अहम बात कर रहे हैं, बहुत जरूरी बात कर रहे हैं, मुझे आज भी याद है। ओह यस यस, किसी की इज्जत, किसी की दौलत, आई हर्ड के तखमीना लगाया था बिलियंस ऑफ डॉलर्स के लॉसेस हुए और आज तक वो चीजें रिपेयर नहीं हो पाई। व्हाट इंप्रेशन, व्हाट आप इंटरनेशनल, आप तो देखें ये सोशल मीडिया ना, ये दुनिया में आप क्या दे रहे हैं, आप क्या गई हैं पिक्चर्स, आप सर्च करें पाकिस्तान कराची क्या जा रहा है। अली आपको मैं बताऊं, आई वाज इन कोयटा 9 के बाद में कोयटा में, एक हमारे अजीज की शादी, तो वहाँ पे गया था, तो कोयटा में इंडिया के चैनल्स आते हैं, हाँ, जी टीवी सब, उसमें उस पे देखा आपने क्या क्या लिखा हुआ था। इसमें एक आके वो कहते हैं, एनालिस्ट कह रहा है कि जो हमें काम करना था वो किसी और ने काम कर दिया। मतलब ये कोई अच्छी बात है मुझे पाकिस्तान के लिए ना। देखिए बात सुने, सबसे पहले यू हैव टू बिकम अ पाकिस्तानी, आपका नेशन का सोचना है और आपने सोचना है कि इस मुल्क को अब बहुत हो गया, इनफ इज इनफ, लेट्स वर्क टुगेदर और हम अपने मुल्क के लिए काम करते हैं। देखिए आपको फ्लरिश करना, बिजनेस फ्लरिश करना पड़ेगा, नहीं तो आप यकीन करें पाकिस्तान प्रोड्यूसर्स 5.5 लाख आपके ग्रेजुएट्स निकलते हैं हर साल, ये कहाँ खपाएंगे आप? हर बंदा तो नहीं जा सकता बाहर। दानिश खान साहब, एक बड़ी पंजाबी की मशहूर कहावत है, सानू बंदा नहीं लभदा। प्रॉब्लम कुछ ऐसी है कि हम तो दुआ करते रहते हैं कि हमारे मुल्क को अच्छी क़यादत मिले, लेकिन ये बिल्कुल वैसा है जैसे एक लड़की थी, उसकी शादी हुई तो लड़का ख़राब निकल आया, तो वो मारता था, तो माँ बाप ने कहा गुजारा कर, उसने 5 साल निकाले, फिर उसके बाद उन्होंने कुला करवा दी। फिर दूसरा लड़का आया, कहते हैं इससे करेंगे तेरी शादी, उससे की, वो भी लड़का ठीक ना निकला, कुछ अरसे बाद उसने भी मारना शुरू कर दिया, 5 साल उसके साथ भी निकाल दिए सब्र से, फिर कुला करा दिया। फिर बोला ये तब्दीली वाला आदमी लग रहा है, ये तब्दील शख्सियत का मालिक आदमी, इसको देते हैं तुझे। कह रहे हैं वो तीसरे को भी दिया, उसने भी वही हाल किया। ये मुझे ऐसे लग रहा है हमारी किस्मत ठीक नहीं है या हमारे अमाल ठीक नहीं, कोई कुछ गड़बड़ है कहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, वरना बंदा तो अच्छा मिल ही जाता है। मैं सबकी बात कर रहा हूं, हमारे अमाल कोई दिल पे ना ले भाई, हमारे अमाल सही नहीं है। हमें पहले अपने मुल्क का सोचना है, हमें पहले एक नेशन बनना है। हाँ, पहले देखिए मुल्क है तो हम हैं, नहीं तो आप यकीन करें हमें कोई नहीं छोड़ेगा। हमारे पड़ोसियों से भी ताल्लुकात अच्छे नहीं है कि आप समझते हैं कि पड़ोस के मुल्क चलाएंगे, हमें कोई नहीं छोड़ेगा। सारे पड़ोसी हमारे खिलाफ हैं, मैं आपको बता रहा हूँ बात। आपके देखें, आपका ये मुल्क है, ये कहता ना ये वतन हमारा है, हमें इसके पास बांधना। हमें ये वतन बहुत बहुत कुर्बानी से मिला है। खुदा के लिए सब एक साथ बैठ के इस मुल्क के लिए काम करें। इस मुल्क के लिए आप देखिए, हम 60s और 70s में आपकी लाइन, आपकी टीम, आप कहीं भी जाके पाकिस्तान का रुपया, हाँ, दुनिया आती थी यहाँ पे यार। आपको पता है 60 में क्वीन एलिजाबेथ आई थी, कोरंगी में आके इफ्तिताह किया था। आप जाके चले जाना, हिस्ट्री जाके देख लेना आप, क्या हो गया, दुनिया तरक्की कर रही है, हम पीछे की तरफ जा रहे हैं आप। तो मैं समझता हूँ कि अली है, मैं दिस इज द राइट टाइम टू सिट टुगेदर और इलेक्शन। आपस में नहीं बैठते, नहीं आपस में बैठना पड़ेगा। देखें जो उस दिन सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया ना
जस्टिस चीफ जस्टिस साहब ने बंजारा साहब ने कह देखो दिया ना। कि आप लोग बैठ के आप लोग फैसला कर लें। सर ये लोग बात उंगली उठा रहे हैं, मैं कह रहा हूँ क्या बुराई उन्होंने, सही बात की सही है क्या इलेक्शन कर लो ना यार। उन्होंने। ये मशवरा तो देना किसी, मतलब मशवरा देना तो हर पाकिस्तानी का हक है, अगर उन्होंने मशवरा दिया तो उसमें क्या बुराई है? आपको आम ये तो आदमी, बहुत अच्छी बात है। आप देखें, आप रोड पे भी चले जाए ना, आम आदमी से बात कर लें, वो कहेगा ठीक है इलेक्शन करा लो, अक्टूबर में करा लो। भाई कहाँ कौन सी ऐसी क़यामत पड़ जाएगी अगर अक्टूबर में इलेक्शन हो जाएगा? टाइम तो राइट टाइम तो यही है ना। अब आप छोड़ दें, पाकिस्तान के अंदर फाइनेंशियल इमरजेंसी है, पाकिस्तान में डॉलर नहीं है, ये हालात देखें, हर चीज़ का ना देखना पड़ता है कि पाकिस्तान के कंडीशंस कैसे हैं। अभी आपके पास आपका टैक्स का कलेक्शन नहीं हो रहा है, आपका एक्सपोर्ट्स कम हो गई हैं, आपके पास ले ऑफ्स हो गई हैं, आपके पास जॉब्स नहीं लोगों के पास। एवरी डे अली, आई एम टेलिंग यू, एवरी डे आई एम गेटिंग कॉल्स कि सर मेरे पास नौकरी नहीं, मुझे नौकरी पे रख लें। Of course. आप मुझे 25,000 नौकरी पे रख लें। मैं मानता हूँ इस बात आप को। बताएं आप किसको, ऐसा नहीं, मेरे कोई दोस्त जो सरकार में है वो भी कह रहे हैं कि इनको किसी को जॉब पे रख लें आप। अल्लाह खैर करे। मैं तो आई फॉर सी वेरी डिफिकल्ट टाइम्स, बट वंस मैं इसका सोल्यूशन आपके सामने रखता हूँ। आप एक, मैं कहता हूँ कि एक ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट बिजनेसमैन है जिन्होंने हमारी सलाह तब भी सुनी जब आप कोरंगी के सरबराह थे, काटी के। तो मैं आपके सामने सर चंद नुक्ते रखना जी, चाहूँगा बताइए। और मैं चाहूँगा आपके तवज्जुह से, क्योंकि आपकी बात रहती। देखिए सर, सबसे पहले इंडस्ट्री को टॉप प्रायोरिटी देना हुकूमत की जिम्मेदारी है, आई एग्री। मेरे ख्याल से। अच्छा, और फिर सेकंड ये है कि फाइनेंसिंग का जो भी तरीकाकार है, चाहे वो ये, क्योंकि कभी कभार मेरे साथ लोग लड़ पड़ते हैं, आप सूदी निज़ाम की बात नहीं कर रहा, सूदी तो आप हैं, सूदखोर तो आप हैं, अगर आप मानते हैं इस चीज़ को। मैं ये कह रहा हूँ कि फाइनेंसिंग की प्रायोरिटी आपको देनी पड़ेगी इंडस्ट्री को। आई एग्री। अगर आप गवर्नमेंट पेपर्स के अंदर करते रहोगे तो फिर कैपिटल विल नॉट बी अवेलेबल फॉर। रॉन्ग। आप देखें ना, टीबीएस पे 23% दे रहा है हर आदमी। देखिए अली, आपकी बहुत अच्छी बात है कि गवर्नमेंट की प्रायोरिटी इंडस्ट्री होनी चाहिए, एग्रीड, ठीक है ना। अब आज हर इंडस्ट्री इंडस्ट्री की बात, व्हेन आई टॉक अबाउट इंडस्ट्री इट मींस एवरीथिंग, ऑल इंडस्ट्री ना, चाहे वो एग्रो हो, चाहे सर्विस इंडस्ट्री हो, चाहे फूड इंडस्ट्री, हर इंडस्ट्री। एक तो ये बात हो गई ना, प्रायोरिटी जो है इंडस्ट्री है। सेकंड, आपने कहा कि फाइनेंसिंग, देखिए हर इंडस्ट्री जो है वो फाइनेंसिंग करती है XYZ कुछ कोई तरीका। आप उसको आप इस्लामिक बैंकिंग कर लें या कमर्शियल, जो आपको दूसरी मर्चेंट बैंकिंग, कन्वेंशनल बोल देते हैं लोग, कन्वेंशनल बैंकिंग कर लें आप, ठीक है ना। मसला ये है कि जब आज आपकी पॉलिसी रेट 21% है या 20% है और काइबोर के साथ, तो कौन सा बिजनेस है जो 24%? फीजिबिलिटी नहीं, आप फीजिबिलिटी इसकी पता है क्या है? इसकी फीजिबिलिटी ये है कि यू विल डबल योर मनी इन 3 years। कर सकते हो आप कारोबार में, यू कैन यू डबल योर मनी इन 3 years। आप इसका मतलब आप जो है, अगर आपकी इंडस्ट्री 20 से 25% आपके प्रॉफिट है तो सारा कुछ जो है ना फाइनेंस उसमें जा रहा है। फिर आपकी जो है ना प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग तो फिर हो ही नहीं सकती ना। आप छोड़ दो, प्रोजेक्ट का पेबैक पीरियड 10 years होता है, आप बोलो 3 साल में मैं आपको पैसे वापस करूं। आजकल मैं आपको बता रहा हूँ कि जिनके पास पैसा है वो या तो बैंक में रखा के वो आपका इंटरेस्ट खा रहे हैं या वो टीबीएस ले रहे हैं। इंडस्ट्री को उनको उसकी वजह क्या है? इंडस्ट्री में कोई लगाने का सोच नहीं रहा कि कहते मुल्क के हालात कैसे हैं। आप देखें 9, 10, 11 3 दिन तो आप देखा कराची पाकिस्तान में हुआ क्या ये, तो कौन आके कहेगा? अगर किसी आप मुझे बताएं, ये एम्प्टी प्लॉट्स के अंदर आपके मुल्क का पैसा लगा, ये सारा पैसा जाया हुआ। मैं आपको अभी वैल्यूएशन करके दिखा देता हूं। You have lost more than 60 to 70% of your initial investment। एक गवर्नमेंट ने जो नहीं, जो 7E जो फॉर्म है उस पर तो आपको देखें, उस पर अभी रुक गया है सारा। पिछले 1 साल से आपको कहीं, अगर आपके पास एक घर है तो आपका वो चाहे वैल्यूएशन 20 करोड़ का घर है ना, आपका आप रख लें उसको, आपके जो दूसरे ऐसे प्लॉट्स आपने इन्वेस्ट किए हैं उसमें आपका टैक्स है 10% मेरे ख्याल से। अगर वो 10 करोड़ का प्लॉट है या 8 करोड़ का जो वैल्यूएशन FBR की जो वैल्यूएशन है या DC वैल्यूएशन, आपको हर साल आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो वो सारा रुक गया है, वो पैसा सारा रुक गया है। अच्छा, वो पैसा कहाँ जा रहा है? या तो लोग डॉलर खरीद रहे हैं या गोल्ड खरीद रहे हैं, जो आपने कहा था। डेवलप्ड कंट्री वाले लोग पता है क्या कहते हैं? कहते हैं यू आर लाफिंग स्टॉक। हमारे मुल्क के अंदर हम लेविश लाइफ लीड करते हैं। वो लोग जब लिखते हैं ना कि हमारी प्रॉपर्टी की ये वैल्यू है, तो फिर उसके साथ पानी भी है, बिजली भी है, गैस भी है, एनवायरनमेंट भी है। टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो वजह ये है कि ये हमारे ऊपर वो लाफिंग स्टॉक हमें कहते हैं कि टैंकरों से हम पानी डलवा रहे हैं। उस दौर के अंदर, जिस ज़माने के अंदर ऐसे एडवांस तरीक़ाकार हो गए लोगों ने अपने, मैं आपको कुछ बताऊं कि दुबई आप जाएं, वहाँ पे आपको जिस तरह की वाटर प्रोसेसिंग सिस्टम्स मिलेंगे ना, दे विल थिंक ऑफ यू एज ए जोक। खैर एनीवे, ये मैं अपनी आवाम से बात करते हुए बात कर रहा हूँ। आप लोग अपनी आंखें खोलें, और ये जो आप लोगों ने सारे अब ये छोटे छोटे प्लाटों को इस कीमत पे, यार क्या बात करें, मैं लाफिंग स्टॉक हो। आप एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ किस तरह से इंडस्ट्री ज़्यादा वैल्यू ऐड कर सकती है एज़ कम्पेयर टू दिस थिंग्स। यहाँ पर मेरी ख्वाहिश तो ये थी कि मज़ीद और भी बात रहती, लेकिन मुझे पेशकार बता रहे हैं कि वक्त मेरे पास मुख्तसर है। नहीं, वक्त मुख्तसर तो आजकल सबके पास ही है दानिश खान साहब। वक्त अनलिमिटेड किसी के पास, ये तो आप माने, वेदर इट इज़ बिजनेस, इंडस्ट्री और पॉलिटिक्स, वक्त एक बहुत लिमिटेड, मैं आपको बताऊं, चीज़ है। ठीक है, मुख्तसर मैं चाहूँगा कि इसको कंक्लूड आप खुद करें।
जी, सम अप कर लें सारी बातों को जो आप कह रहे थे। सारे डिफरेंसेस आप बुला दीजिए थोड़े वक्त के लिए। देखिए जिस दिन आप सोचेंगे ना मुल्क के लिए, थोड़ा सा मुल्क के लिए सोच लें कि इनफ इज इनफ, बहुत हो गया, बहुत जग रसाई हो गई, दुनिया में सबसे बड़ा आपका दुश्मन इंडिया जो है वो ऐसे कहता है कि मतलब दिस इज वी आर गोइंग इनटू 5th जनरेशन वॉर। 5th जनरेशन वॉर स्टार्ट हो चुकी है सोशल मीडिया में। मैं समझता हूँ कि हमारी यंग 52% आपकी यंग पॉपुलेशन है, हमने किस कहाँ पे लगा दिया भाई। आपका जो है कहते हैं आप कारोबार धंधा करें, आपको सोचना पड़ेगा मुल्क के लिए। आपकी बहुत सारी एवेन्यूज़ हैं, आप देखें ऑनलाइन बिजनेस से हैं, छोटी इंडस्ट्री लगा दें, यूथ के लिए भी है, यूथ के लिए मतलब आप यकीन करें। आपको मैं तो कहता हूँ गवर्नमेंट को आज बैठ जाए ना, आपके एजुकेशन पॉलिसी, हेल्थ पॉलिसी और आईटी पॉलिसी बैठ के और इन पे काम करें। देखिए आज आप क्यों नहीं आईटी इंस्टीट्यूट्स बनाते हैं, आप क्यों नहीं? आप 2-3 साल पहले जापान ने आपसे 1 लाख बंदे मांगे थे आईटी के, आपके पास थे ही नहीं आपके पास ना। अब आप देखें, अब ये है कि इलेक्शन की कोई बात, सारे पार्टीज बैठ जाएं, एक इस पे आके आप लोग डिसाइड कर लें कि भाई इलेक्शन सितंबर में होने, अक्टूबर में होने, नवंबर में होने, डिसाइड कर लें। किसी को भी किसी इदारे को काम करने दें। जब देखेंगे ना स्मूथ से सब चल रहा है तो खुद ब खुद सिस्टम जो है ना, देखिए हम बहुत जल्दी भूल भी जाते हैं। हमारे साथ बड़े आया ना, सैलाब आया ना, तो अब अल्लाह का शुक्र है अब सब सही हो रहा है ना। ये तो ये भी हम निकल जाएंगे, इसी से भी निकल जाएंगे। मगर थिंग इज़ दैट वन हैज़ टू थिंक फॉर हिज कंट्री। हमें एक नेशन बनना पड़ेगा, हमें कौम बनना पड़ेगा। कौम बनने के बाद हमने सबसे पहले बिजनेस का सोचना है, कारोबार का सोचना है। कारोबार है तो ये मुल्क है, सब कुछ है, अमन है तो ये मुल्क है, बिजनेसेस है तो ये मुल्क है। मैं कहता हूँ कि जितने भी लोग हैं जो जा रहे हैं, देखिए मुल्क छोड़ के मैं समझता हूँ मैं भी जा सकता हूँ, नहीं जाना चाहिए। आप तो अपने मुल्क में रहे, आप जाएंगे तो कहाँ तक, कब तक जाएंगे, कहाँ आपको किसी मुल्क में जाएंगे वो सेकंड सिटीजन आपको ट्रीट करेगा। ये मुल्क है तो सब कुछ है। मुल्क पाकिस्तान के अंदर रहना भी इस वक्त ज़रूरी है, आप लोगों की ज़रूरत है। लोग बार बार मुझे कह रहे हैं अली भाई छोड़ दें, कहता हूँ नहीं, अपनी धरती ना छोड़ो, मुश्किल वक्त है। यहाँ पर मैं शुक्रिया अदा करूँगा अपने मेहमान का, वो आज हमारे साथ शामिल हुए शो पर। वी वेट फॉर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।